ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक के बाद वैराग्य है। वैराग्य दो प्रकार है, विवेकहीन वैराग्य और विवेक जनित वैराग्य। विवेकहीन जो वैराग्य है वो विवेक नहीं है और वैराग्य हो गया, उसको बोलते टेम्पररी वैराग्य, उसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। लगभग अधिकांश लोगों का यही होता है। कोई मर गया, आहा संसार में कुछ नहीं है, वो श्मशान में रहते हुए जो वैराग्य भावना आती है कि देखो वो इतना कमाया, कुछ लेके नहीं जा पाया, क्या फायदा। उसी समय 1 घंटा तक 2 घंटा तक घर आ गए, स्नान कर लिया, फिर शुरू हो गया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ये क्या मिर्चा नहीं मसाला नहीं, कोई उबली हुई खाता है क्या ना, वो आपका भाई मर गया तो क्या, वो तो मर गया, मैं क्यों हैरान हूँ, आप तो वहां पर प्रवचन दे रहे थे, वो प्रवचन सिद्ध बड़ी की बात है। तो उसको बोलते हैं श्मशान वैराग्य। जब विवेक जनित वैराग्य होता है तो इसलिए पहले वैराग्य नहीं बताया, पहले विवेक बताया, तो विवेक के बाद वैराग्य। विवेक ही देखो वेरी सिंपल है। विवेक का अर्थ क्या है ना, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु पकड़ना है और अनित्य वस्तु को छोड़ना है, बस उसी में विवेक में ही वैराग्य है छिपा हुआ। कैसे? जब अनित्य वस्तु को छोड़ते हैं वैराग्य हो गया। अगर स्वामी जी विवेक के अगर दो भाग है, एक है नित्य पकड़ना और एक है अनित्य को छोड़ना, तो फिर वैराग्य सेपरेट क्यों बताया? इसीलिए कि वो एक गुण है, इसीलिए कि विवेक की प्रक्रिया दो है, उसमें से सेकंड प्रक्रिया का जो फल है, सेकंड प्रक्रिया का जो परिणाम है, सेकंड प्रक्रिया का जो क्वालिटी के रूप में उभरता है, वो है वैराग्य। समझ में? इसलिए विवेक जनित वैराग्य ही मुख्य है, प्रायोरिटी, और विवेक के बाद वैराग्य। योग वशिष्ठ में विवेक और वैराग्य के बारे में एक पक्षी के रूप में बताया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद में भी पक्षी के रूपक दिया गया है। तो पक्षी के दो पक्ष होते हैं, पंख। एक पंख अगर कट गई, रामचरितमानस में वर्णन है, संपाति, वो संपाति और एक है जटायु, दो भाई थे। संपाति ने कहा जटायु चलो ना, हम लोग रेस कर रहे हैं, कंपटीशन करते हैं, जैसे ओलंपिक का भी चल रहा था,
तो हम लोग ऊपर ओलंपिक करेंगे। क्या जरूरत है ऊपर करेंगे, ऊपर जानते हो सूर्य है, तो वो इसीलिए तो चल रहा है, उसके पास जाएंगे। अब इसका जिद्दी है संपाति, कुछ कुछ कभी लोग जिद्दी करते हैं, क्या मैं ड्रामा में भाग नहीं लूंगा, ये भी एक संपाति का ही गुण है। समर्पण है जटायु। अरे आप आए हो, कोई अपना लाइक डिसलाइक्स नहीं होना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं किया है कि मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक। गुरु के सामने जो उन्होंने कहा है आदेश मानना है। इसलिए शिष्य धर्म सेवक धर्म सबसे कठिनाई है। आप अपना अस्तित्व लेकर के शिष्य बनना चाहोगे, उत्तम शिष्य नहीं हो पाओगे। आप अपना अभिमान लेकर के शिष्य बनोगे, उत्तम नहीं होगा। और जो गुरु है वो जानते हैं, वो भी शिष्य बने हुए हैं। गीता में पढ़ते हैं गुरु, शिष्य के 3 गुण चाहिए मगर गुरु के 5 गुण चाहिए। समझे? बताओ ना, बताऊंगा आराम से कभी। तद्विद्धि प्रणिपातेन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। शिष्य का 3 गुण है बताया, और गुरु का 5 बताया। शिष्य से ज्यादा है। 3 गुण क्या है? तद्विद्धि प्रणिपात, समर्पण मानसिक के रूप में। जैसे भजताम प्रीति पूर्वकम में ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग बता रहा था ना, तो यहां पर देखना प्रणिपात मानसिक रूप में समर्पण। प्रणिपाते न बोलो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। परिप्रश्न, प्रश्न पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, गलत नहीं है, पूछो, मगर अति प्रश्न नहीं होना चाहिए, बे प्रश्न नहीं होना चाहिए, अहंकार युक्त प्रश्न नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा सहित प्रश्न होना चाहिए। मैं जानने के लिए कोशिश करता हूं, इसलिए परितः प्रश्न, प्रश्न में सात्विक हो, प्रश्न में अहंकार शून्य हो, परिप्रश्न। सेवया, सेवा, 3 गुण है गुरु के पास। ये तो 3 रहेगा ही तभी गुरु बन सकता है, शिष्य बन के ही तो गुरु हुआ। और ये उपदेक्षन्ति ज्ञानिना, फिर तत्वदर्शिना। ज्ञानिना माने शास्त्र का थोरो ज्ञान है, प्रस्थान त्रय के प्रकांड विद्वान है ज्ञानिना। तत्वदर्शिना हो, उसको अनुभव किया, उसको जी रहा है। आचार्य माने क्या? आचुनोति आचरति इति आचार्य, जिन्होंने चयन किया है इस मार्ग को और आचरण भी किया है। तद तद्विधि प्रणिपातन, इसी को ही देखो, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्, मुंडकोपनिषद। वहां वो सोर्स है, वो गोमुख है, गंगोत्री है, वहीं से गीता आई है। गीतासु उपनिषत्सु, गीता रियली गीतम होना चाहिए, नपुंसकलिंग है। गीता क्यों हुई? क्योंकि उपनिषद की ये कन्या है, उपनिषद का ये सार है। उपनिषद स्त्रीलिंग है, उपनिषद के सार होने के कारण गीता कहा गया, गीतम नहीं कहा गया। जैसे सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, गीतम होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीतम। तो अभी गीतम बोले नहीं, बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र रूप में बोलना है तो गीतम हो सकता है, और उपनिषद के सार है। जो भी गीता है, हंस गीता भागवत में है, पुरजन गीता रामचरितमानस में है, गुरु गीता, सब उपनिषद का सार है। इसीलिए उपनिषद स्त्रीलिंग है। उपनिषद स्त्रीलिंग होने के कारण बाकी सब इसके विशेषण है, बाकी सब इसका सार है। गीता कितना सुंदर है ना। मुंडकोपनिषद है समित पाणी। शिष्य क्या करता है? समिधा लेके जाता है हाथ में, पाणी माने हाथ, समित, समिधा लेकर के जाता है। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, वहां क्या कहा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, शब्द याद रखना मुंडकोपनिषद के।
एक है श्रोत्रिय और एक है ब्रह्मनिष्ठ। और गीता में क्या कहा, बोलो। वो दो शब्द बोलो ना, टोटल नहीं जरूरत है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो श्रोत्रियम इज इक्वल टू ज्ञानिनः। श्रोत्रिय माने क्या, शास्त्र को जो जानता है। और यहाँ क्या है, ज्ञानिनः, थियोरिटिकल ज्ञान है, सब शास्त्र के विधि नीति नियम षडलिंग के अनुसार जो जानता है वो है श्रोत्रियम। वहां कहा गया है तत्वदर्शिनः। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और यहाँ क्या कहा है, तत्वदर्शी, ब्रह्म को अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है। ठीक है, इसलिए आवश्यक है। तो यहाँ कहते हैं वैराग्य, विवेक के बाद वैराग्य। और वैराग्य एक भाववाचक है, विरागस्य भावम। तीन शब्द बताया गया था, एक है राग और एक है विराग और एक है बीतराग। बीतराग, जैन धर्म में जो जीन है महावीर, उनको कहते हैं बीतराग। कथा बहुत सुंदर है। जो जैन धर्मावलंबन को पसंद करते हैं, कहते हैं जीन महाराज माने महावीर जा रहे थे, एक ही वस्त्र था, जंगल में तो जा रहे थे, तो उनके जो कपड़े हैं हवा के कारण, कपड़े जैसे धोती लुंगी पहनते हैं, अंग्रेज लोग तो कोट बूट पहनते टाइट करके रहता है, वो जरूरत है, वहां ठंड है ना। हमारे तो ग्रीष्म प्रधान देश है, हमारे जो कपड़े हैं वो खुला रहता है, अदरवाइज चर्म रोग होगा। और लोग है ना अंधानुकरण करते हैं, गर्मी के दिन में भी टाई पहनते हैं और कोट पहनते हैं। अरे वहां जरूरत है, यहाँ सबसे बेस्ट है धोती पहनना, जो हम लोग पहनते हैं। तो महावीर पहने थे, कांटा में लग गया और वो निकल गया। बस उन्होंने कहा शायद भगवान की यही इच्छा है, तब से दिगंबर हो गए। इसलिए दिगंबर और श्वेतांबर रहा। कुछ लोगों को लज्जा आती है, हो नहीं सकते हैं, इसलिए दो भाग विभक्त हुआ, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अभी भी दिगंबर है, मगर वो कहानी कैसे आती है, इसी है बीतराग। उन्होंने वैराग्य भी नहीं किया, मैंने कहा ना छोड़ना और छूटना। आप 2 साल के लिए छोड़ के आए हो, मगर आपका छूटना चाहिए। प्रायोरिटी क्या है, वेदांत। प्रायोरिटी क्या है, श्रवण। प्रायोरिटी क्या है, साधक। आपके अंदर एक एक स्थिर स्थायी भाव होना चाहिए, कौन है, मैं एक साधक हूं, मैं एक ब्रह्म जिज्ञासु साधक हूं। विवेक चुड़ावने के अनुसार ब्रह्म जिज्ञासु हो, मैं ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मुझे जो क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी को मैं डेवलप कर रहा हूं। विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुत्व, इसी के ऊपर ही चल रहा है। तो विवेक के बाद वैराग्य। 18 के बाद 19 देख रहे थे, उसको देखते हैं। आदु नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, ये हो गया। इह मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। शब्द बड़ा सुंदर है, स्पष्ट है। पहले वैराग्य हो, विवेक न हो, तो वो कच्चा वैराग्य कहते हैं, श्मशान वैराग्य कहते हैं। वैराग्य के एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा। ये सब एग्जाम्पल से, उदाहरण से, किसी के प्रति आक्षेप नहीं है, याद रखना। मैं 2 महीना आ रहा हूं ईमानदार से, जो गुरु परंपरा से मैं सीखा हूं मैं आपको दूंगा। किसी व्यक्तिगत के लिए मेरे आक्षेप नहीं है, तुम लोग सब मेरे प्यारे हो। मुझे बहुत फोन भी आता है, तो मतलब ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे हैं। कुछ मेरे ब्रह्मचर्य वाले, स्वामी जी, गुरु जी हमारे से भी बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे से भी बढ़िया है। हर पिताजी को ना छोटा बच्चा अच्छा लगता है, बड़ा जो बच्चा होता है, हाँ तुम तो बड़े हो गए, समझ में आया। इस दृष्टि से मैं तुमको देखता हूँ, प्यार करता हूँ। शायद तुम लोग भी थोड़ा सा बुद्धिमान होगे तो मुझे जान रहे होंगे 7-8 दिन में, इसलिए किसी व्यक्तिगत में आक्षेप नहीं करना चाहता, नहीं करता भी हूं। जब बोलता हूं केवल जस्ट एक कमर्शियल ब्रेक के लिए, जस्ट एक जोक के लिए, उसको मन में मत लेना।
तुम भी जब कोई मुझे बोलते हो, मैं भी मन में लेता हूँ। जैसे मुझे बोल, स्वामी जी आप इस रास्ते में मत आइए ना, तो उसके जो प्यार है वो मैं देखता हूँ। कोई बोले, तू स्वामी जी को क्या बोल देता है, और उसके प्यार है ना, मैं देखता हूँ इसी प्रकार, है ना। जैसे बता रही स्वामी जी आप बड़े फ्री हो जाते हो, ओके, मैं आपके प्यार हूं। इस दृष्टि से हमारे बॉन्ड होना चाहिए। और आज तो बड़ा सुंदर बॉन्ड है, भाई बहन का बॉन्ड है, गुरु शिष्य का बॉन्ड है, भक्त भगवान का बॉन्ड है, इस दृष्टि से। तो एक गृहस्थ था, एक पत्नी थी, एक पति। पुराने जमाने के, एक कथा से समझ सकते हैं वैराग्य क्या होता है। तेल लगा रहा था, पुराने जमाने हैं, कभी गांव में तुम लोग अगर बड़े होंगे, अब तेल लगाते हैं, फिर नदी में स्नान करते हैं। मैं ना 40 साल से 1981 से मैं अपने विलेज नहीं गया, 81 के बाद नहीं गया। तो मेरी एक बड़ी बहन है, वो एडीजीपी है, वो भी शादी नहीं की, मुझसे 1 साल बड़ी है। वो बोल रही थी कि तुम आओ ना, मैं तुमको लेना चाहती हूँ साथ में, मेरा भी रिटायरमेंट हो जाएगा, तुम आ जाओ। अभी रिटायर हो गए। तो मैंने ठीक है, मैं दिसंबर में आऊंगा। तो मैं कहा कि मैं 2-3 चीजें देखना चाहता हूँ। ना क्या? कहा कि मैं जिस नदी में स्नान कर रहा था, पता नहीं वो नदी है कि नहीं। इतने साल के बाद नदी सूख जाती है ना, फिर घर बन जाता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। दूसरा, मेरे मेरे जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो हाई स्कूल है, वो देखना चाहता हूँ। और तीसरा, हमारे जो जमीन है, खेती है, वो मैंने किया है मेरे माँ के साथ, दादी माँ एंड मौसी के साथ। वो मैं धान जो रोपण करते हैं ना, वो मैंने किया है छोटे बच्चे, वो भी देखना चाहता हूँ। मुझे ये 3 चीजें दिखाओ। बोले ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ, तुम प्रवचन देना। बोले ओके, 1-2 दिन प्रवचन दे दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब, वो तेल कर रहा था, वो नदी में स्नान करने के लिए। एक पुराने जमाने में, अभी भी तुम लोग, गमछा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाल ज्यादातर होता है, वो गमछा रहता है, और एक धोती होता है। तो गमछा नीचे पड़ा हुआ, उसको अंग वस्त्र बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, अंग वस्त्र। वो है। पत्नी आकर रोने लगी। पतिदेव, क्या हुआ? मेरा जो भाई है ना, वो चिट्ठी आया है, शिवरात्रि में सन्यास लेगा बोल रहा है, ऋषिकेश में, कैलाश आश्रम से। तो वो हंसने लगा। कहा, तेरा भाई तो 5 साल से चिट्ठी आता है शिवरात्रि में, सन्यास लेगा, सन्यास ऐसे थोड़ी सन्यास लिया जाता है। फिर सन्यास कैसे लिया जाता है? पत्नी ने पूछा। ना, बताता हूँ कैसे सन्यास लिया। तेल खत्म हो गया, गमछा पकड़ा, आज तक वापस नहीं आया गया। इसको बोलते हैं सन्यास, समझ में आया? और वो पत्नी अभी इंतजार कर रही है, और वो भाई अभी तक सन्यास लिया ही नहीं है। हर साल में आता है चिट्ठी कि सन्यास लूंगा। सम एग्जाम्पल कहने का मतलब है, सन्यास लेना कहना नहीं पड़ता है, सन्यास हो जाता है। प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है। ये प्यार, ये लौकिक दृष्टि से मत देखना, भगवान के प्रति, okay? इसको कहते वैराग्य। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य करते हैं मीन्स विवेक से पहले, पर पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। मगर वैराग्य अगर हो जाता है मीन्स विवेक के बाद, विवेक जनित वैराग्य। तो इस वैराग्य के बारे में अभी बता रहे थे, फिर आगे चलते। तो मैं ये शॉर्ट एक एक करके बता रहे हैं, फिर डिटेल बताएंगे। विवेक चूड़ामणि, जैसे तुम लोग टीवी देख रहे थे ना, स्वामी जी एग्जाम्पल टीवी का बता रहे हो, अभी दुख मत कराओ मुझे, हमको ना टीवी देखने के लिए मिलता, वहां टीवी एक है मगर कुछ नहीं आता है। न्यूज सुनते हैं, न्यूज, न्यूज में क्या होता है, कोई भी न्यूज, एबीवीपी, आज तक, जो भी न्यूज, स्टार, जो भी, तो पहले पॉइंट्स बता देते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, विस्तृत करते हैं, व्याख्या करते हैं। यहाँ पर भी आचार्य ऐसे करते हैं। विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, समाधि षटक संपत्ति क्या है, मुमुक्षुत्व क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। समाधि षटक संपत्ति ही मुमुक्षुत्व इति स्फुटम। अब समाधि षटक संपत्ति
और मुमुक्षुत्वम, ये जो चार बताया उसको फिर दोहराते हैं, जो बताया 17 नंबर श्लोक में। चार जो लक्षण हैं, देखना 17 नंबर श्लोक देखना। विवेकिनः वैराग्यस्य विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षु, ये कर्ता के रूप में बताया। मैंने बताया था, हमने तत्वबोध में इसको क्वालिटी के रूप में देखा था। नित्यानित्य वस्तु विवेक, फिर यहाँ मूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्तम क्वालिटी, और यहाँ पर कर्ता वाला के अर्थ में। तो इसको अभी क्वालिटी के दृष्टि से बता रहे हैं। अभी कितना नंबर श्लोक में जा रहे हैं? 20 नंबर। क्लियर? आगे बढ़िए मेरे साथ, मेरे बात पढ़िए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेक समुदाहृतः। तत्वबुद्धि में सूत्र के आशय के लेकर के, सूत्र के आधार पर विवेक क्या था? नित्य नित्य वस्तु विवेक। तत्वबोध किताब रख लेना पास में। फिर पेज शायद अलग हो सकता है, मेरे पुराने किताब है, तुम लोगों का अलग है पेज। मेरे में तो 9 नंबर है। वेरी गुड, बच गया मैं। तो बोलोगे तो आपका अलग हमारा अलग। तो क्या है देखो, विवेक नीचे लिखा है, नित्यानित्य वस्तु विवेक कह। क्या लिखा है? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। जब पढ़ते हो ना, घुस जाओ, अपना मन को 100% लगाओ। तुम्हारा वो मुंह में छलकना चाहिए, तुम्हारा वो शरीर में छलकना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जब इंग्लिश बोलते थे ना, जो इंग्लिश नहीं भी समझता है वो भी आनंद लेता है, क्योंकि गुरुदेव ऐसे हाथ फैला करके ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार जब वेदांत पढ़ते तो डूब जाओ। अच्छा, समुद्र में या नदी में या तालाब में स्विमिंग आता है कितने लोगों को? हाँ, मुझे नहीं आता है। और जब भी स्नान करना है तो डूबना है ना, मजा अच्छे से करना है, तो चेन पकड़ के करना है हरिद्वार में। तो जाओगे गंगा सागर बिना टिकट में। तो नहीं 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 नहीं, मैं स्नान नहीं करूंगा, वो एक लोटा लेकर के थोड़ा थोड़ा करूँ, खूब ठंडा। क्या मजा है बताओ? करना तो अच्छे से करो। इसी प्रकार जब आए हो 2 साल पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ो, डूबो, मस्ती करो। तो कहते देखो यहाँ पढ़ो कैसे, नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्यम एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एक ब्रह्म है, और उसको छोड़ करके बाकी सब क्या है? अनित्य। इसी को ये आचार्य शंकर ने एक प्रसिद्ध वाक्य है, ब्रह्म सत्य, ये वो सुना होगा तुम लोगों ने। यहां पर ही मास्टर स्ट्रोक दे दिया, कहा कि चलो हमारे ब्रह्मचारी सिद्धवाड़ी के ब्रह्मचारी अभी से ही याद कर ले, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, वेरी गुड। फिर ब्रह्मचारी हॉस्टल में अपना दोस्त को मत बोलना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसे मत बोलना। उसको इंग्लिश में कहते हैं पिक एंड चूज। पिक एंड चूज क्या? जो हमको जरूरत है वो ले लेते हैं, जो जरूरत नहीं है छोड़ देते हैं। वो नहीं है, ऐसे अर्थ नहीं। उसको बोलते हैं अर्ध वेदांत। अर्ध वेदांत ना आधा समझा, वो नहीं करना, व्यवहार में करना जो समझा है। श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक कैसे है सुना होगा? कोई बता सकता है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापरः। लिखो, ये बार बार आएगा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक में बताता हूं। श्लोकार्धेन, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक में मैं बताने जा रहा हूं।
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः। मैं संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ, सो दैट तुम लोग समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। नो नो नो, बीच में कोई मत बोले, मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा। क्या होता है ना, अभी 17 लोग हो, किसी को पसंद नहीं होगा, गुरु जी जो बोल रहे हैं उनको बोल रहे तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, लगेगा क्या जरूरत है राग द्वेष पैदा करने के लिए। शांत रहो, मैं पूछूंगा डायरेक्ट, बोलो कोई, बोलना। अब नाम तो मेरे पास है, वो भी मैं पूछूंगा, हो गया। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि अच्छी तरह से मैं बता रहा हूं, शंकराचार्य के प्रसिद्ध श्लोक है। आधा श्लोक में बोल देता हूं, पूरा सारा शास्त्र का सार। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद युक्तम, यद उक्तम, वो हो गया यदुक्तम। यद उक्तम, उक्तम माने कहा गया है, इट इज सेड। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथ में जो बताया गया है, कोई कोई शास्त्र कोटि भी कहते हैं, मगर ग्रंथ कोटि भी। आचार्य माने शंकराचार्य कहा जाता है आचार्य। श्लोक का तो आधा चला ही गया ना, डोंट वरी, अभी मैं शुरू करूंगा ना। मैं आधा श्लोक में तो प्रतिज्ञा करते दिया ना, आपने बताया भी था, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी बताइए ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, 3 पॉइंट बता रहे, पहले श्लोक लिखो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव ना पर, इसका अर्थ समझो। नंबर पॉइंट लिखो क्या क्या, खुद ही प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा वाक्य, आई एम प्रफाउंडिंग, मैं बता रहा हूं क्या। 3 पॉइंट, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम नहीं, वो उच्चारण कुछ लोग ना ब्रह्म सत्य है, अरे ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा, ब्रह्म सत्य है। नंबर 1 ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। नंबर 2 जीव ब्रह्म न अपर, अपर मन अलग, जीव और ब्रह्म अपर नहीं है, एक ही है, जीव ब्रह्म न अपर। क्लियर, कितना सुंदर है, इसी को ले आए, प्रसिद्ध श्लोक है उनका, गाओ तो साथ में। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म न अपरः, अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्य, ये कहते हैं। तो आधा श्लोक में आचार्य शंकर समस्त शास्त्र का सार बता दिया 3 पॉइंट में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्वामी जी जगत मिथ्या कैसे होगा, दिखाई दे रहा ना जगत, जगत का अर्थ यहां पर नाम रूप, जो नाम रूप है वो मिथ्या है, मगर जो नाम रूप के पीछे जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, वो सत्य है। खंबे में भूत देखना, खंबा सत्य है, अधिष्ठान जो अध्यास है, भूत है, उसको मिथ्या कहते हैं। पानी में जो लहर पैदा होता है, पानी में जो तरंग पैदा होता है, पानी से जो बुदबुद पैदा होते हैं, पानी जो है वो सत्य अधिष्ठान है, मगर जो लहर है, जो बुदबुद है, वो जो नाम और रूप है, वो है अध्यास है। रज्जु से जो सर्प पैदा होता है, रज्जु अधिष्ठान है, और जो सर्प है वो आभास मात्र है, उसको बोलते मिथ्या। तो जगत जो हम बोल रहे हैं, समझिए जगत कैसे, मेरे मेरे दृष्टि से ये शरीर मेरा जगत है, मेरा जो दोस्त है मेरा जगत है, मैं जिस रूम में रहता हूँ जगत है, जो मैं खाना खाता हूँ जगत है, ये जो जगह पर रहता हूँ जगत है, ये कैसे मिथ्या है, मैं इसको व्यवहार कर रहा हूँ। तो बोलते हैं इसका जो नाम रूप है वो मिथ्या है, उसका जो मेटेरियल है, उसका जो अधिष्ठान है, उसका जो निमित्त उपादान कारण है, वो सत्य है। वाचारंभणम विकार नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद,
उद्दालक गुरु ने श्वेत केतु को उपदेश देते। ठीक है, इस दृष्टि से तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो महावाक्य है सुनो, एव रूपम विनिश्चय, बार बार यही चिंतन। वहां पर क्या कहा गया है? नित्य एकम, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम, तो यहां पर जोड़ो ब्रह्म सत्यम, नित्य एक वस्तु ब्रह्म जो कहा गया, इसको शॉर्ट में बता दिया ब्रह्म सत्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम जगत मिथ्या। इसी को ही सोह अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृत कहा गया है, बताया गया है, उदाहृत समझा गया है, इट इज बीइंग अंडरस्टूड। तो ये विवेक का अर्थ बताया। पहले विवेक, ये जो विवेक है मैंने कहा था, ये क्वालिटी हमेशा रहना चाहिए, हर क्षण विवेक होना चाहिए। आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास जो क्वालिटी है, इस विवेक को जागृत कराना है। विवेक जैसे अभी ये दीप है, तेल अगर नहीं होगी दीप बुझ जाएगी, हवा अगर आ गई दीप बुझ जाएगी। अगर शास्त्र अध्ययन रूपक तेल नहीं मिलेगा, विवेक कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही तेल डालते रहते हैं, हमेशा ही शास्त्र। और स्वामी जी आज क्लास नहीं सुनेंगे, नहीं करोगे फिर विवेक कम हो जाएगा, फिर आलस्य आ जाएगा, फिर विवेक धीमा हो जाएगा, विवेक मंद हो जाएगा। पुराने जमाने के याद करो, जो लकड़ी से बनता है ना खाना, जो गृहस्थ लोग जो खाना बनाते हैं, वो लकड़ी जब देते हैं, एक खत्म हो गया दूसरा एक लकड़ी दे देते हैं, तो होता है तो दूसरा एक लकड़ी। धूनी जो होता है सन्यासियों का, मैं एक बार एक जंगल के एक साधु के साथ मिलने के लिए गया, तांत्रिक थे वो, मगर मेरे बारे में सुना था कि मैं पूरी गजपति महाराज के साथ प्रवचन देता हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम सुना था, मैं ब्रह्मचर्य था उस समय। पूरी गजपति महाराज उड़ीसा में ना बहुत माना जाता है, राजा, उनको चलंती प्रतिमा ठाकुर, ये वो यहाँ आ चुके हैं 3-4 बार। यहाँ गुरुदेव के विवेक चूड़ामणि में कैंप अटेंड किए, मैंने बताया भी मैं भी आ रहा हूँ, बड़े खुश हुए। 84 में आए थे, मैंने उनको दर्शन यहीं पर किया था। जो रथ यात्रा होगा, तुमने देखा होगा टीवी में, वो झाड़ू करते हैं, उसके वो अंदर सुंदर कथा है। तो क्योंकि मैं उनके साथ प्रवचन देता था, तो मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, तो वो मेरा नाम सुने थे। मैं मिलने के लिए गए, तो बोले रुकिए आप, लेकिन अभी रुकने के लिए नहीं हूँ, मैं बीच में आ गया हूँ, फिर आऊंगा। सुंदर जगह है, जैसे अभी अपर चामुंडा, यहाँ पर बहुत जगह है, मैं भी गया हूँ। तो ऐसे पैदल जाना पड़ता है 5-6 किलोमीटर, नो गाड़ी नथिंग, कार स्कूटर सब नीचे रहेगा, पैदल। पहाड़ के ऊपर कोई नहीं है, सप्त सज्जिया बोलते हैं, शायद इसको पता होगा, ढेंकानाल के पास। वो मैं वहां रात में गया, वहां लिटरली बाघ आता था, और ऐसे कमरा बनाया था जैसे हमारे समाधि है, वो तो एटलीस्ट हमारा कांच दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद नहीं होता था खाली, और वहीं पर सोते थे, नो कमरा, और धूम कंटिन्यूस चलता था। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। एंड धूम चलता था, और कोई गृहस्थ लोगों को रखते नहीं थे, दर्शन किया भागो, उनके पास एक ही सेवक है, और वो, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी था और जो मुझे लेके गए थे वो भी ब्रह्मचारी थे, तो नौकरी करते थे, तो उनको जानते थे। तो पहले कहा मैंने नहीं रहा, मगर नेक्स्ट रहने के लिए गया, तो 2 रात रुकना है। तो उन्होंने पहले उस समय तो कहा नहीं, कहा स्वामी जी बाघ ऊपर आएगा, और हम लोग 3 लोग सोए हैं, जो सेवक है वो अपना जो खाना बनता है, जो सही घर है वहां पर सोते थे। वहां पर भी दरवाजा नहीं है, मगर दरवाजा बंद करते थे, कोई आ जाएगा करके। यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है। अब ये स्वामी जी आ सकता है धुन में, और वो काली तांत्रिक है ना, देवी का भक्त थे वो। जो फूल हो ना, जो हम लोगों का भी फूल होता है, कौन सा फूल है, लाल लाल वाला फूल, हाँ,
हाँ, तो वो फूल वो चढ़ाते थे, होते थे, वो आता था, वो सुगंध जो बांस है वो लेता था, और जो प्रसाद वो चढ़ाते थे खा के आराम से जाएगा। और कभी कभी ठंड अगर होता था, धूल में थोड़ा बैठेगा, जैसे कुत्ता बैठता है ना, कुछ नहीं करता था। अब ये बता दिया तो डर तो लगेगा कि नहीं, बताओ। हाँ, कितना भी ब्रह्मचारी हो, ओम ब्रह्मास्मि, तो सच सच बता देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी साहस किया। सब सिद्धवाड़ी का नॉलेज याद आ गया मुझे, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और बाघ भी ब्रह्म है। ब्रह्म के भाव से ब्रह्म को चिंतन करेंगे तो कुछ नहीं करेगा। तो जितना है चिंतन वो सब करता गया, और सचमुच वो आया। क्लियर। मैं सो गया था रेडी, करते करते चिंतन करते करते सो गया। स्वामी जी के पास ही था, धीरे से मुझे हाथ उठाया, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी था। वो मुझे स्वामी जी बोलते थे। स्वामी जी आया। तो मैं नींद टूट बोले, कौन? वो। कहाँ गया? मैं अभी नीचे है, आया नहीं। अच्छा, मैं सुना, ओम ब्रह्मास्मि, ओम ब्रह्मास्मि, ओम ब्रह्मास्मि। फिर पूछा, ऊपर आया क्या? ना, नहीं आया। बोले आएगा, पता नहीं, शायद। सवेरे उन्होंने कहा, वो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए। फिर मैं सो गया रे। सवेरे देखा कि जो राख होता है ना, वो जो खाना बनाते वो राख एक पेड़ के नीचे रखते हैं। तो वो राख में थोड़ा सा लेटा, उसका पद चिन्ह था, और वो गया, ऊपर नहीं आया। तो स्वामी जी ने कहा कि वो लोग ना जान लेते हैं, वो बांस जान लेते हैं, एक दो अलग मनुष्य आए हैं, इसलिए वो आए नहीं। स्वामी जी मेरी जो बांस वो जानते हैं, ऊपर आते हैं, और आप दोनों की जो बांस है, जो गंदगी है, शरीर का गंद है, वो पकड़ लेते हैं, इसलिए नहीं आया। ऐसे हैं। वो जो तंत्रिक है, वो क्या करते थे, ऐसे धूल लगा देते। उनका कंटिन्यू, में कहा, ये कहानी बताना पड़ा, कि जो धून है वो कंटिन्यू चलता था। उस समय भी मुझे याद आया, हमारे अंदर भी विवेक अग्नि को कंटिन्यू रखना। देखो, समझाने के लिए, विवेक को समझाने के लिए कितना सुंदर अपने अनुभूति के एग्जाम्पल है। कुछ देखते हैं ना, देखने के बाद ये संसार एक पाठशाला है। अवधूत भागवत में भी यही कह रहे हैं, यदु राजा 24 मेरे गुरु है, 24 गुरु है, सारा जगत मेरे गुरु है। तो विवेक अग्नि हमारे पास रहना चाहिए, और विवेक अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए तेल चाहिए। तेल ही शास्त्र श्रवण। और ये जो हवा आ जाती है, इसका अर्थ है ये विषय भोग को नहीं लाना है। विवेक, उसके बाद वैराग्य। उस इसलिए उसके ऊपर एक कांच रखा जाता है, अगर फैन चल रहा है तो एक कांच रखा जाता है। खिड़की अगर खुल गई है तो हवा आती है, इसलिए उसको सुरक्षा करते हैं। तो वैराग्य है सुरक्षा। कोई एक छोटा सा नर्सरी चारा, जो पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, उसके लिए क्या देते हैं? ऊपर लगाते हैं, वो जो लकड़ी का जो देते हैं। फिर वही बड़ा जब हो जाता है, फिर वो जरूरत नहीं। तो वैराग्य के लिए वो जरूरत है, चार दीवार में। फिर जब हो जाता है वैराग्य, सहजत्वाद है। तो विवेक कितना सुंदर है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये चिंतन करना, इसको विवेक कहते हैं। अब है वैराग्य। तद वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोगवस्तुनि, उसको वैराग्य कहते हैं। जी हाँ, सामान्य छोड़ने की इच्छा।
जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, बुभुक्ष माने भोग करने की इच्छा, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, ये सब प्रत्यय है। तो जिहासा माने छोड़ने की इच्छा से, क्या, जो भी दर्शन कर रहे हो, जो भी श्रवण कर रहे हैं, दर्शन श्रवण में पंच विषय, क्या क्या विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय है, इस विषय के पास इंद्रिय स्वतः जाता है, स्वतः। परांचिक हानि व्यतीर्णत स्वयं बहु, कठोपनिषद। ठीक से ध्यान देना, बार बार ये सब आएगा कोटेशन, तो इसको कैसे जोड़ना है, कहां पर है, वो पता होना चाहिए। परांची माने बहिर्मुखा, पर परांची, खानी माने इंद्रियाणि, परांची खानी, व्यतीर्णत माने सृष्टि किया, विस्तार किया, स्वयंभू माने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने ही इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। तस्मात् कश्चित् धीरः, मगर फिर भी उन्होंने मन बुद्धि को भी बनाया। जो धीर पुरुष है, जिसने मन को कंट्रोल किया, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, आगे के श्लोक है। मगर मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो इंद्रियां हैं, ये ऑटोमेटिक विषय के पास जाएगी, ठीक है। उसको जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की, छोड़ने की जो इच्छा रखता है, कहां से कहां तक, देहादि ब्रह्म पर्यंतम। ब्रह्म माने यहां ब्रह्मा है, परमात्मा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला नहीं है, ब्रह्म ने ब्रह्मा, अपने चिंटी से ब्रह्मा तक, खंब से ब्रह्मा तक, ऐसे हम मुहावरा सुनते हैं ना। तो देह से ब्रह्मा तक कोई भी आसक्ति नहीं रखना। मर्त्य पानी के देह से ब्रह्मा तक सब कुछ अनित्य है, ब्रह्मा का शरीर भी अनित्य है। ये भावना रखना ही वैराग्य है, बहुत तगड़ा है। और ये कब हो सकता है, जब विवेक होगा। तो विवेक के बाद वैराग्य। यहां पूरा इतना लंबा दिया, तत्वबोध में छोटा सा कर दिया था। बताओ क्या था तत्वबोध में, पेज नंबर 10 निकालो। उसमें क्या था, विराग क्या है, इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा। इह माने इस संसार में, शरीर, भोग, दर्शन, श्रवण, ये इह। स्वर्ग माने पारलौकिक, भोग का इच्छा राहित्यम, राहित्यम रहित का भाव है, वैराग्य इसको कहा गया। और यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में बताया गया है कि जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, उससे उसको क्या सोचना है, अनित्य है। और अनित्य सोचते ही विवेक का प्रयोग करना है। विवेक क्या, अनित्य वस्तु को क्या करना है, छोड़ना है, ये है, इसको वैराग्य कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्